सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। मैंने आज का पेपर देखा लॉ का, जो कि 2016 सिलेबस का था। अगर मैं दिसंबर 22 या फिर जैन 23 का अगर बात करूँ, अगर इन कंपैरिजन, तो इस बार का पेपर जो लॉ का था ना, थोड़ा था भाई, थोड़ा टफ़ नहीं बोल सकते हो कि हाँ, टफ़ भी बोल सकते हो। प्रीवियस से लेके इस बार टफ़ था, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो थे ना, स्ट्रेट अवे जो हम लोग नॉर्मल जो भी पढ़ते हैं ना कि ये बिट क्वेश्चन वगैरह पढ़ लिया, तो उससे ऐसा नहीं था। ये बीच का क्वेश्चन का बीच मतलब ये चैप्टर के बीच से ये एमसीक्यूज़ थे बहुत सारे, और जो भी ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट फिर भी बोल सकते चलाने लायक था, बट कुछ क्वेश्चन जो था, मतलब मेन क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन था जो कि इवन हमको भी नहीं पता था कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। एक दो क्वेश्चन था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था ना आप लोग का कि जैसे कि इन विच मैनर मेमोरेंडम आर्टिकल आर टू बी साइन। इसके मेरे पास जवाब नहीं, हम भी तो पढ़े हैं पूरा कंपनी लॉ, तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस हम तो कभी पढ़े ही नहीं, सुने ही नहीं, राइट। तो एक दो क्वेश्चन था जो कि हमको लगा कि भाई ये था। बाकी मोटा मोटी स्टैंडर्ड बोल सकते हो, बहुत टफ नहीं बोल सकते, स्टैंडर्ड बोल सकते हो कि पेपर था स्टैंडर्ड। चलो आप बात करते हैं हम लोग एमसीक्यूज़ के वगैरह में। चलो एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन था सेक्शन नंबर 1 का, अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच वन पार्टी मेक्स इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन विद अ व्यू टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज। इसका आंसर होगा सी, मिस रिप्रेजेंटेशन। फिर बी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। ऑप्शन नंबर बी, फॉर अ प्राइस। तीसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय द। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, पेई, ठीक है ना। उसका चैप्टर 3 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट किस में डील करता है? ये डील करता है ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ एस्पेक्ट्स में, हेल्थ एस्पेक्ट्स में डील करता है। अब आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, अंडर द इंश्योरेंस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस द सीजनल फैक्ट्री क्या हो, नॉट एक्सीडिंग कितना होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा 6, सी होगा 7 मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है। अब आता है एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, अगर 1000 से कम पर्सन है तो वेजेस कब तक पेड कर देना चाहिए? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेवन्थ डे, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 जो है ना, इफ द इक्विटी शेयर्स, ये सब जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द अपॉइंटमेंट ऑफ अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव बाय ऑप्शन नंबर बी, जनरल मीटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वहीं 9 में बात करते, ये क्वेश्चन तो भाई कॉमन था, आ डायरेक्टर मे बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर अपॉन अ नोटिस बाय ऑप्शन नंबर सी, विच एवर इज लोअर वाला। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ बिजनेस एथिक्स। का आंसर इजी था, डी होगा, प्रॉफिट मेकिंग। अब मैच द कॉलम। सबसे पहले 1 बेलमेंट का आंसर होगा वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का आंसर होगा कंक्लूसिव एविडेंस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का आंसर होगा इंटरमीडियरी, जो कि ए है। फॉर्म नंबर INC 1 होता है नेम फॉर द कंपनी, और 5 है जो माइकल पोर्टल, वो वैल्यू चेन होगा उसका आंसर। अब आ जाते हैं ये आपका ट्रू फॉल्स में। पहला ट्रू फॉल्स था, प्लेज इज अ बेलमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी, इसका आंसर होगा ट्रू। फिर आता है दूसरा नंबर, सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल ओनली एंड ही डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट, इसका आंसर फॉल्स होगा। ये हुबहू ऐसा ही क्वेश्चन आया था जो ग्रुप ये 2022 का सिलेबस में है, जो 2022 का सिलेबस का लॉ आया था। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे ना कि अगर आपका पेपर कोई भी एक पेपर जो आप 2016 वाले देने वाले हो, लेकिन ग्रुप और 2022 वाला का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसका पेपर भी आप लोग स्टडी कर लेना, वो भी पढ़ के जाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते हैं कॉमन, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी इज द न्यूली अडॉप्टेड, फॉल्स। फिर आता है ट्रस्टी बैंक मीन्स अ बैंकिंग कंपनी, यस ट्रू। एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट, यस इट इज ट्रू। ठीक है, अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स में एक्सेप्टेंस में भी आइदर जनरल और क्वालिफाइड होगा। ऑल पेमेंट ऑफ वेजेस शैल बी मेड ऑन अ वर्किंग डे। द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी ओपन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। फोर्थ वन है कि द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट इन इफ ही बिकम्स क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ठीक है। फिर आता है लाइक अदर प्रोफेशन, और कोर्ट और ट्राइब्यूनल होगा, ठीक है ना। 5 का होगा, लाइक अदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आर ऑल्सो फेस एथिकल डिलेमा, DILEMMAS, डिलेमा होगा, ठीक है ना। तो सारे आंसर बता दिए, होपफुली आपको आप चेक कर लेना, आपका आंसर सारा राइट होगा होपफुली। और ये बोलना था कि मेरे चैनल पे हर सब्जेक्ट का आपका सोल्यूशन मिलेगा, तो वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डेली जैसे जैसे एग्जाम होगा सबको आपको सोल्यूशन मिलते जाएगा, ठीक है ना। और सब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब हम मेन सोल्यूशन डालेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव के लिए काम चलाओ, क्योंकि पूरा सोल्यूशन डाल देंगे तो फिर इफेक्ट पड़ेगा सबको एग्जाम में, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।